Hello student, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School Chandrapur, District Ramban, Class 6, Subject English, Topic A Made Tea Party. तो कल हमने मेड टी पार्टी का आधा पार्ट पढ़ा था, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे. I will read from the book at page number 23. Dear student, open your books at page number 23. तो कल जो हमने डिस्कस की थी ए मेड टी पार्टी के बारे में, तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं. देन द डोरमाउस शेल दे बोथ सेड वेक अप डोरमाउस एंड दे पिंच इट ऑन बोथ द साइड एट वंस. तो फिर डोरमाउस सोनेगा, इन दोनों ने कहा जागो डोरमाउस, और उन्होंने उसे दोनों तरफ से एक साथ चुटकी ली. द डोरमाउस स्लोली ओपनड हिज आइज. आई वाजंट asleep, he said in hoarse feeble voice. I heard every words you fellow were saying. तो डोरमाउस ने आस्था से आंखें खोली. मैं सुन रहा था. इसने एक मोटी कमरवसी आवाज़ में कहा, मुझे हर लफ्ज़ जो आप बोल रहे थे सुनाई दे रहा था. टेल अस ए स्टोरी, सेड द मार्च हेयर. हमें कोई कहानी सुनाओ, मार्च हेयर ने कहा. यस प्लीज़ डू, सेड एलाइस. हाँ मेहरबानी करके सुनाइए, एलाइस ने कहा. एंड बी क्विक अबाउट इट, और उसे जल्दी से शुरू करो. एट द हैटर ने कहा. यू विल बी asleep अगेन बिफोर इट्स फिनिश. नहीं तो तुम उसे पूरा करने से पहले ही दोबारा सो जाओगी. Once upon a time there were 3 little sisters. The Dormouse began in a great hurry. एक बार 3 बहनें थी. The Dormouse ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया. And their names were, और उनके नाम थे एलिसी, लूसिया एंड टिली. And they lived at the bottom of the well. और वो तीनों कहाँ रहती थी? वो कुएं के नीचे वाले हिस्से में रहती थी. What did they live on? said Alice, who always took a great interest in questions of eating and drinking. वो किस चीज़ पर गुजारा करती थी? एलिस ने कहा, जो खाने पीने के बारे में सवालों में हमेशा बहुत दिलचस्पी लिया करती थी. They lived on honey, said the Dormouse after thinking a minute or two. वो शहद पर गुजारा करती थी, डोरमाउस ने कहा 1 या 2 मिनट सोचने के बाद. Then could not have done that, you know, Alice gently remarks. They have been ill. वो ऐसा नहीं कर सकती होंगी तो तुम ये सोच सकती हो, एलाइस ने प्यारी सी आवाज़ में कहा, वो इससे बीमार पड़ सकती थी. सो देवर, सेड द डोरमाउस. और वो बीमार भी थी, डोरमाउस ने कहा. वेरी इल, बहुत बीमार. एलाइस वाज पजल्ड. एलाइस के पजल यानी उलझन में पड़ गई. शी कुडेंट इमेजिन हाउ गर्ल कुड लिव एट द बॉटम ऑफ वेल. वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि लड़कियां किस तरह से किसी कुएं के बॉटम पर रह सकती हैं. टेक सम मोर टी, थोड़ी सी चाय और लाओ. द मार्च हेयर सेड टू एलाइस ईगरलेसली. यानी थोड़ी सी और जो मार्च हेयर ने एलाइस को संजीदगी के साथ कहा. आई हैव हैड नथिंग येट, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया. एलाइस रिप्लाइड इन एन ऑफेंड ट्यून. एलाइस ने बुरा मानने के अंदाज में कहा. ऑफेंड ट्यून, सो आई कैंट टेक मोर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ. यू मीन यू कैन टेक लेस, तुम्हारा कहने का मतलब है तू कम चीज़ ले सकती हो. सेड द हैटर ने कहा. इट इज़ वेरी इजी टू टेक मोर देन नथिंग.
कुछ न लेने के बजाय और ज़्यादा लेना हमेशा बहुत आसान होता है। Nobody asked your opinion, said Alice. Alice ने कहा, तुम्हारी राय किसी ने नहीं पूछी। Who making personal remark no? The hatter asked. अब ज्यादती जो है यानी पर्सनल रिमार्क कौन कर रहा है, हैटर ने पूछा। एलाइस डिड नॉट क्वाइट नो व्हाट टू सी टू दिस। एलाइस को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। सो ही हेल्प्ड हरसेल्फ टू कम टी एंड ब्रेड एंड बटर एंड देन टर्न टू डोरमाउस एंड रिपीटेड हर क्वेश्चंस। इसलिए इसने अपने लिए कुछ चाय, ब्रेड और मक्खन लिया और फिर डोरमाउस की तरफ मुंह घुमाए और अपने सवाल को दोहराया। वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वेल? वो कुएं के इन धावन में क्यों रहती थी? द डोरमाउस अगेन टुक ए मिनट और टू टू थिंक अबाउट इट एंड देन सेड इट वॉज हनी वेल। डोरमाउस ने दोबारा इसके बारे में सोचने में 1-2 मिनट लगाए और फिर कहा, यह एक शहद का कुआं था। There's no such thing. Alice was beginning to say very angrily, but the Hatters and the March Hare went sa, and the Dormouse remarked, if you can't be polite, you had better finish the story for yourself. वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एलाइस बहुत गुस्से के साथ कहने लगी। बट द हैटर एंड द मार्च हेयर वेंट ऑन। लेकिन हैटर और मार्च हेयर शे कहने लगे, शे एंड द डोरमाउस रिमार्क, और डोरमाउस ने कह दिया, इफ़ यू कैंट बी पोलाइट, अगर तुम आराम से नहीं रह सकती हो, यू हैड बेटर फिनिश द स्टोरी यूर सेल्फ, तो बेहतर होगा तुम खुद ही कहानी को पूरा कर लो। नो प्लीज गो ऑन, एलाइस सेड, आई वॉन्ट इंटरप्यूट यू अगेन। नहीं, मेहरबानी करके जारी रखो, एलाइस ने कहा, मैं दोबारा आपको बीच में नहीं टोकूंगी। द डोरमाउस एग्री टू गो ऑन। डोरमाउस कहानी को जारी रखने के लिए रजामंद हो गए। एंड दीज 3 सिस्टर दे वर लर्निंग टू ड्रा, यू नो। और वो तीन इसलिए इस तरह द डोरमाउस एग्री टू गो ऑन, डोरमाउस ने यानी कहानी को जारी रखने के लिए तैयार हो गए। एंड द थ्री सिस्टर दे वर लर्निंग टू ड्रा एंड नो, और वो 3 जो बहनें थी वो खींचना सीख रही थी। वट डिड दे ड्रा, सेड एलाइस, क्वाइट फॉरगेटिंग हिज प्रॉमिस। उन्होंने क्या खींचा, एलाइस ने कहा, अपने किए वादे को बिल्कुल भूलते हुए। हनी, said the Dormouse. Dormouse ने कहा, honey. Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very carefully, but I don't understand. Alice Dormouse को फिर से नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए इसने अपनी बात बड़े एहतियात के साथ कहनी शुरू की। Where did they draw the honey from? लेकिन मेरी समझ में नहीं लाया वो शहद कहाँ से खींच रही थी। यू कैन ड्रा वाटर आउट ऑफ वाटर वेल, सेड द डोरमाउस। आप एक पानी के कुएं से पानी खींच सकती हैं, डोरमाउस ने कहा। सो आई थिंक यू कुड ड्रा हनी आउट ऑफ हनी वेल, कुडंट यू? मैं समझता हूँ आप शहद के कुएं से शहद ही खींच सकते हो, क्या नहीं? बट दे वर इन द वेल, एलाइस सेड टू डोरमाउस। इस जवाब में बेचारी एलाइस इतनी उलझन में पड़ गई, लेकिन वो कुएं के अंदर थी। बट देवर इन द वेल, एलाइस सेड द डोरमाउस। लेकिन वो कुएं के अंदर थी, एलाइस ने डोरमाउस से कहा। द आंसर सो कन्फ्यूज पोर एलाइस दैट शी लेट द डोरमाउस गो ऑन फॉर सम टाइम विदाउट इंटरव्यूटिंग। इस जवाब से बेचारी एलाइस इतनी उलझन में पड़ गई कि इसने कुछ वक्त तक डोरमाउस को बिना टोके बोलते रहने दिया। They were learning to draw. The dormouse went on, yamming and rubbing its eyes, for it was getting very sleepy, and they drew all kind of thing, everything that began with M. They were learning to draw. यानी वो ड्रा करना सीख रही थी। The dormouse went on,
यानी डॉर्मोस ने कहना जारी रखा, हमाई लेते हुए अपनी आंखों को मिलाते हुए, क्योंकि उन्हें नींद आने लगी थी और वो सभी तरह की चीज़ें की तस्वीरें बनाती थी। हर चीज़ को एम से शुरू होते, जो हर चीज़ जो एम से शुरू होती है। वाई विद एन एम द सैड एलाइस, एम से शुरू होने वाली क्यों, एलाइस ने कहा। वाई नॉट सैड द मार्च हेयर, क्यों नहीं, मार्च हेयर ने कहा। एलाइस वाज साइलेंट, एलाइस खामोश होगी। द डोरमॉस हैड क्लोज इट्स आइज एंड वाज गोइंग ऑफ टू स्लीप, डोरमॉस ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने लगा था। बट द हैटर पिंच हिम एंड इट वोक अप अगेन एंड लिटिल क्राई एंड वेंट ऑन, लेकिन हैटर ने उसे चिटकली दी, पिंच किया एंड हल्की सी चहक लगाते हुए दोबारा जाग उठा और इसने अपनी बात कहने जारी रखी। दैट बिगन विद एज एम, जो एम से शुरू हो जाती, जैसे कि मून, जैसे कि यानी मून चांद, द माउस ट्रैप, द मेमोरी, द मचनेस, you know that you see things are much of muchness, did you know ever see such thing, क्या तुमने ऐसी चीज़ें देखी, as drawing of muchness, really no you ask me, said Alice, very much confused, I don't think I have, असल में अब जो मुझसे पूछ रहे हो, एलाइस ने कहा, मैं नहीं समझती कि मैं ऐसी कोई चीज़ भी मैंने कोई ऐसी चीज़ भी देखी है। देन यू शुडेंट टॉक, सेड द हैटर, तब तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, हैटर ने कहा। दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एलाइस कुड बियर, यानी जो उनकी ये बातें थी, रूडनेस थी, इतनी बड़ी बात थी, लेकिन एलाइस से बर्दाश्त न कर पाई। शी गॉट अप इन ए ग्रेट डिस्गस्ट, वो उठ खड़ी हुई बड़ी बहुत नफरत के अंदाज में, एंड वॉक ऑफ, और वहाँ से चल पड़ी। द डॉर्मोस फेल अस्लीप इंस्टेंटली, और वहाँ से चल दी, डॉर्मोस उसी पल सो गया। एंड नाइदर ऑफ द अदर टुक एनी नोटिस ऑफ हर गोइंग, और दूसरे दोनों में से किसी ने भी इसे चले जाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी लुक्ड बैक वंस और ट्वाइस, इसने एक या दो बार पीछे की तरफ मुड़कर देखा। हाफ होपिंग दैट दे वुड कॉल आफ्टर हर बट दे डिडेंट, थोड़ी ये उम्मीद किए हुए कि वो उसे पीछे से आवाज़ लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं लगाई। द लास्ट टाइम शी सा देम दे वर ट्राइंग टू पुट द डॉर्मोस इनटू टी पॉट, आखिरी बार जब उसने उनकी तरफ देखा तो डॉर्मोस को चाय की केतली में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी कहानी। थैंक यू।